दंगवाड़ा को एक्सकावेट किया था वीएस वादकर ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम लिखा हुआ है, दंगवाड़ा को वीएस वादकर ने। राणा गुंडई को ब्रिगेडियर रास एंड फेयर सर्विस ने एक्सकावेट किया था। ठीक, फिर यहाँ तक हम देख चुके थे तरंजी खेड़ा को आरसी गौर ने, यादियापुर हुनसगी एंड बुदिहाल को एक्सकावेट किया था के पांड्या ने, आदमगढ़ को एक्सकावेट किया था आरवी जोशी ने। मैं एकदम आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़े इसको और फिर बाद में कई बार रिवीजन करें। फिर भीता को एक्सकावेट किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, अजीरा श्याड डोम को एक्सकावेट किया था बैक्टीरिक डॉक्टर कार्डी ने। शिशवाल एंड शुगा को एक्सकावेट किया था सूरज भान ने। रोजिडी को एक्सकावेट किया था जेएल पोशेल ने। बालथल को बीएन मिश्रा ने। पिकलीहल को एफआर अल्चिन ने। फिर बघाईखोत एंड समानपुर, ये दो साइट हैं, इनको एक्सकावेट किया था बगलखोत को आर के वर्मा ने एंड समानपुर को वीएन मिश्रा ने। मेहरगढ़ को एक्सकावेट किया था जेएफ जेरिड्स ने। बालू को एक्सकावेट किया था यूवी सिंह ने। हुलास को केएन दीक्षित ने। फिर यहाँ पे देखते हैं तेरी को, तमिलनाडु में रीजन में ये साइट है, इसको एक्सकावेट किया था रॉबर्ट बुशफुट ने। कोहिलवाड़ा को जेआर शर्मा ने। वल्की को एम के दवालिकर ने। भोरगर को वीएसआर बाबू ने। बाघोर को जेआर शर्मा एंड जेडी क्लार्क ने। मुंडीगक को जेएम कशल ने। मांडा को और भगवानपुर को जेपी जोशी ने। फिर अल्लाह दीनों को एक्सकावेट किया था फेयर सर्विस ने। हुल्ला को एक्सकावेट किया था केएन दीक्षित ने। फरमाना को एक्सकावेट किया था वसंत सिंधे ने। सेन्योर को एक्सकावेट किया था बीपी शर्मा ने। नेवासा को एचडी संकालिया ने। फिर पुतली करक या पुतली करार को एक्सकावेट किया था जयराम जैकबसन ने। फिर अल्लाहदीन को मैंने बताया फेयर सर्विस ने। देसलपुर को केवी सौंदारा ने। फिर पयमपल्ली को एसआर राव ने। साहुरा देव को राकेश तिवारी ने। अमरी को मजूमदार एंड जेएम कशाल ने। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह कुछ देख लेते हैं जो हमारे एंशिएंट पीरियड में के बारे में लिखे गए हैं। ठीक है, और उनके ऑथर्स वगैरह के बारे में भी जान लेते हैं। तो ट्राइपार्टाइट हिस्ट्री को लिखा है सेलारियस ने। फिर टेरर ऑफ हिस्ट्री एंड द लिचनर को लिखा है पी लियोन ने। हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी को क्रोच ने लिखा है। फिर प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, फिर द एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया को लिखा है रंजीत गुहा ने। वॉर एंड पीस को लिखा है टॉल्स्टॉय ने, जिसके बहुत बड़े फैन थे हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म भी बनाया था इन्होंने अफ्रीका में जब वो अफ्रीका में रह रहे थे। यूटोपिया को लिखा है थॉमस मोर ने। इम्पेरलिज्म अ स्टडी को लिखा है जे ए हब्सन ने। द डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंसनेस ऑफ फ्रीडम एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये दो अलग अलग बुक हैं, इनको लिखा है हीगल ने। फिर उसके बाद ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने कई किताबें लिखी हैं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी जो थी इनकी। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर लेटर फ्रॉम फादर टू हर डॉटर, जो इंदिरा गांधी को उन्होंने लेटर्स लिखे थे उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फिर हिंदुस्तान वॉज अ रिटन इन द बुक अहमदनगर फोर्ट। ठीक है, हिंदुस्तान नाम की एक बुक थी जिसको लिखा गया था अहमदनगर फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर इंडिया टुडे नाम की एक किताब है जिसको आरपी दत्ता या रजनी पाम दत्ता, ये हमारे नेशनल मूवमेंट्स में एक सिपाही थे। सिपाही का मतलब नेशनल मूवमेंट में एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ये कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन थे। फिर प्रिजन नोटबुक एंटोनियो ग्राम्स्की ने लिखा है। द न्यू हिस्ट्री को रॉबिन्सन ने लिखा है। इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को एनिल सिल ने लिखा है। द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन को डीएफ फ्लेमिंग ने लिखा है। हर्मेनियोटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री को लिखा है विलियम दिल्थे ने। द 20 ईयर्स ऑफ क्राइसिस व्हाट इज हिस्ट्री को लिखा है ई एच कार ने। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन को लिखा है विलियम दुरांत ने। मॉर्निंग स्टार को लिखा है जेएन विक्लिफ ने। एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसको लिखा है वीएन वाल्श ने। लेवियाथान को लिखा है थॉमस हॉब्स ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमिल को लिखा है रूसो ने। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर को लिखा है गेबन ने। द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट को लिखा है स्पेंगलर ने। फिर पैंथरन
एंड पॉलिटिक्स इन नदर्न इंडिया को लिखा है C.A. वैली ने। फिर उसके बाद वाई वी स्टडी हिस्ट्री को लिखा है ग्रल ब्रेथ ने। बिंग एंड टाइम को लिखा है हेडगर ने। फिर यहाँ पे द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, इसको लिखा है कार्ल आर पॉपर ने। सिटी ऑफ गॉड लिखा है सेंट अगस्टिन ने। ठीक है, फिर कुछ ऑथर्स देख लेते हैं जिन्होंने नाटक वगैरह को कंपाइल किया है, कंपोज किया है। ठीक है, अशोघोषा ने लिखा है श्री पुत्रा पराना। श्री पुत्रा पराना तोड़ तोड़ के अगर आप याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आसानी से उसको प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। इसको संस्कृत में लिखा गया था। और एक्सपर्ट फ्रॉम दिस प्ले ऑफ अश्वघोषा हैव बीन फाउंड फ्रॉम अ विहारा इन तुर्फान। तुर्फान में एक विहारा है, वहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं इस प्ले को प्ले करते हुए पाए गए हैं इस कंपोजिशन में। और ये तुर्फान एक विहारा है, वो कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया के खोतान वाले रीजन में है। फिर विशाख दत्ता ने 2 किताबें लिखी हैं, मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्ता। फिर शुद्रका ने लिखा है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका का इंग्लिश में मतलब होता है अ टॉय कार मेड ऑफ मड, मतलब एक खिलौने वाली कार जिसको मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, अगर डिटेल आपको जानना है इस किताब के बारे में तो ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। फिर हर्षा ने लिखा है 3 किताबें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली या नागनंदा। प्रियदर्शिका जो थी इसमें से पहली किताब थी जो हर्षा द्वारा लिखी गई थी, और उसकी लास्ट क्रिएशन थी नागनंदा। हिज लास्ट क्रिएशन वॉज नागनंदा। ठीक है, फिर विग्रहराज हैं। विग्रहराज ने कौन सी बुक लिखी थी ये लिखा नहीं गया है, मैं बता देता हूँ आपको, मुझे याद है। संख्या विवृत्ति। संख्या, संख्या जो हिंदी में हम लिखते हैं, फिर विव RITY, संख्या विवृत्ति। ठीक है, फिर धनंजय ने एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं 10 रूप का। सोमदेव ने ललितवी ग्रहराज लिखा था, ललितवी ग्रहराज। प्रहलादन ने लिखा था पार्थ पराक्रम वया योग। ठीक है, तोड़ तोड़ के याद करिए, पार्थ पराक्रम वया योग। ठीक है, सेमेश्वर ने लिखा था चंद कौशिकम। ठीक, जयचंद ने लिखा था राम रंभा मंजरी। ये जयचंद वही हैं जिनका युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गोरी से, और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो तराइन के युद्ध में हार गए थे। यशोवर्मन ने लिखा है रामा व्युद्धा। ठीक, आगे चलते हैं। भावभूति ने 3 किताबें लिखी हैं। पहला है मालती माधवा, दूसरा है उत्तरामचरिता, तीसरा है महावीर चरिता। ये भावभूति ने लिखी है। फिर श्री हर्षा ने कुंडमाला लिखा है। फिर क्षेमेंद्र ने लिखा है चांद कौशिक नैषदानंद। ठीक है, चांद कौशिक नैषदानंद। बिल्हन ने लिखा है कर्ण सुंदरी। जयदेव ने लिखा है प्रसन्न राघवा। ठीक है, उमापतिधर ने लिखा है प्रिज थराना, प्रिज थराना। ठीक है, राजेश शेखरा ने लिखा है, कई किताबें लिखी हैं, बल रामायणा। ठीक है, बाल रामायणा और बाल भारता। फिर उसके बाद विधाशाला भंजिका, राजशेखरा। ठीक है, व्रॉट ओनली 1 प्ले। ये सारी कंपोजिशंस हैं उनकी, और केवल एक ही प्ले लिखा है उन्होंने, और उसका नाम है कर्पूर मंजरी, और जिसको प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, फिर कुछ ऑथर्स और उनके और भी बुक्स देख लेते हैं। क्लाउडियस एलियन ने लिखा है पेक्युलरिटीज ऑफ एनिमल। फिर इसमें एलियन ने मॉरियन एनिमल्स के बारे में इसमें लिखा है, पेक्युलरिटीज ऑफ एनिमल्स क्लाउडियस एलियन ने लिखा है। ठीक, इसमें मॉरियन टाइम में जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है बेसिकली। अभिनव गुप्ता, इन्होंने लिखा है तंत्रलोका। फिर वत्स्यायन, इन्होंने लिखा है कामसूत्रा। कामसूत्रा कमेंटेटर्स वॉज यशोधर पंडित। यशोधर पंडित ने इसके ऊपर कमेंट्री की है कामसूत्रा के ऊपर। पनिनी ने लिखा है पाताल विजया एंड जामवंती विजया। एक पनिनी ने तीसरा टेक्स्ट भी लिखा है जो कि संस्कृत के ऊपर जो लिटरेचर था जिसके बारे में मैंने इनिशियली बताया था आपको। ठीक है, फिर कात्यायन ने लिखा है स्वर्गारोहण। ठीक, पतंजलि ने लिखा है महानंदा, और पतंजलि ने पनिनी का जो वो टेक्स्ट था संस्कृत ग्रामर के ऊपर अष्टाध्यायी, उसके ऊपर कमेंट्री भी की है। ठीक, फिर जैसे जैसे यहाँ वात्स्यायन का कामसूत्र है, कामसूत्र के ऊपर कमेंट्री की थी यशोधर पंडित ने, उसी तरह पतंजलि ने पनिनी के जो संस्कृत ग्रामर का टेक्स्ट है उसके ऊपर कमेंट्री भी की है और क्रिटिसाइज किया है बेसिकली उसमें उनको। बाणभट्टा ने लिखा है हर्षचरित्र। आगे देख लेते हैं। और एक कादम्बरी भी लिखा है बाणभट्टा ने ही। बाणभट्टा हर्षा के पीरियड में राइटर थे ये। नारायण कवि ने लिखा है सुभद्राहरण। ठीक है, फिर हरिभद्र सूरी ने लिखा है कथाकोश एंड
दुर्ताख्यान, ठीक है, ये दो बुक्स लिखी हैं उन्होंने। फिर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र में उन्होंने बेसिकली जो भगवान बुद्धा थे उनके बचपन में जो उनकी उनके कर्म कांड थे उसके बारे में उसके उसके ऊपर बेस्ड कहानियाँ लिखी हैं, कई कहानियाँ हैं इन पंचतंत्रा में। फिर उसके बाद सोमेश्वर ने लिखा है रामशाला। फिर कृति कौमुदी भी लिखा है इन्होंने ही, सोमेश्वर ने। हरिसिन्हा ने लिखा है बृहत कथा कोश। मयूर ने लिखा है सूर्याक्षतक। जयसिंह ने लिखा है हमीर मद मर्दान, ठीक है, हमीर मद मर्दान। फिर मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतनमणि, ठीक है, प्रबंध चिंतमणि। महेंद्र वर्मन ने लिखा है भगवद गीता राजुका। फिर माता विलासा प्रहसना, दो किताबें लिखी हैं, भगवद राजुका एंड माता विलासा प्रहसना। फिर हाला ने लिखा है गाथा सप्तसई, या इसको सतसई भी बोलते हैं। फिर गुंडया ने लिखा है वृहत कथा, ठीक, गुंडया की बहुत ही फेमस किताब है, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, वृहत कथा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। दामोदर गुप्त ने लिखा है गुत्तनीम तम, गुत्तनी तम। फिर जिनसेना ने लिखा है हरिवंशा। फिर क्षेम राजा ने लिखा है शिव स्वरूप विमर्शिनी, शिव स्वरूप विमर्शिनी। सर्वसेना ने लिखा है हरिवृजया। परावर सेना सेकेंड, ये वकटका किंग था, ठीक है, इसमें लिखा है सेतुबंधा या रावणाहो, सेतुबंधा रावणाहो एक ही किताब का नाम है। धनपाला ने लिखा है तिलक मंजरी। फिर सुबंधु ने लिखा है वसावदत्ता। हाला युद्धा ने लिखा है ब्राह्मण सर्वस्या या कवि रहस्य, ये दो किताबें लिखी हैं, ठीक। फिर बुद्ध घोष ने लिखा है पद्मा चूड़ामणि, ठीक है, पद्मा चूड़ामणि। फिर नागभट्टा ने लिखा है वेनी समहारा, ठीक। फिर नारायणा ने लिखा है वेनी सन हारा। अब दोनों में देखिए डिफरेंस है। नागभट्टा ने जो लिखा है वेनी समहारा, समहारा। नारायणा ने लिखा है वेनी सनहारा। एम और एन का अंतर है, ठीक, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में ये। देखिए शेमेंद्रा, शेमेंद्रा ये कश्मीर का राजा था, ठीक है, और इसने कई किताबें लिखी हैं। जैसे इसने पहला किताब लिखा था अवधान कल्पता या अवधान कल्पलता, ठीक है। फिर समय मंत्रक दूसरा किताब है। फिर वृहत कथा मंजरी तीसरा किताब है। रामायण मंजरी चौथा किताब। पांचवा है कला विलासा। छठवां है सुवरिता तिलक, सुवरिता तिलक। फिर दांडी, दांडी ने तीन किताबें लिखी थी मुख्यतः। दश कुमार चरिता एक पहली किताब, काव्य दर्शा दूसरी। फिर अवंती सुंदरी कथा तीसरा था। फिर उसके बाद वकपति, वकपति ने गौदवाहो एक किताब लिखी थी जो बायोग्राफी थी कन्नौज रूलर यशोवर्मन की, प्राकृतिक लैंग्वेज में इसको 8th सेंचुरी में लिखा गया था। अतुला, अतुला जो था मूशिक डायनेस्टी के बारे में ये लिखते हैं, मूशिका डायनेस्टी या मूशिक डायनेस्टी, ठीक है। ये जो लिखते हैं अतुला, ये अंडर पैट्रोनेज थे मूशिका किंग कोलम इन केरला 11th सेंचुरी। केरला में एक मूशिका किंग था जिसका नाम था कोलम, 11th सेंचुरी में उसी के अंडर में थे ये, मूशिका डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं। बिल्हन, अब ये देखिए बिल्हन, बिल्हन ने 4 किताबें लिखी थी, हाँ, चारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्रोनोलॉजी वाइज ही है, ठीक है। तो बिल्हन ने जो पहली किताब लिखी थी उसका नाम था शांति सतका। दूसरा किताब था कर्ण सुंदरी। तीसरा था चौरा पंचशिका। और चौथा था विक्रम मानक देव चरिता। तोड़ तोड़ के याद करिए, विक्रम मानक देव चरिता। फिर पद्मगुप्ता ने लिखा था नव शशांक चरिता, ठीक। अब मैं समझ सकता हूँ काफ़ी टफ नाम है, आपको याद करने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप बार बार रिपीट करेंगे, अगर इसको रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आनंद भट्टा ने लिखा था बालचरिता। बल्लाल सेना ने लिखा था, 5 किताबें लिखी हैं इन्होंने, धान सागर, अद्भुत सागर, प्रतिष्ठान सागर, अबार सागर एंड वृत्य सागर, ठीक। संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरित्र 12th सेंचुरी में। संध्याकर नंदी पाला डायनेस्टी के पेट्रोनेज में थे और ये रामचरित्र या रामपाला चरित्र भी इसको कहीं कहीं आपको मेंशन मिल जाएगा, इसमें लिखा नहीं है। बेसिकली इन्होंने रामपाला और रामायण में जो राम थे उनको एक सादृश्य में ढालने की कोशिश की थी, ठीक है। तो रामपाला चरित्र भी बोलते हैं और रामचरित्र भी बोलते हैं। अगर रामपाला चरित्र आ जाए तो वो भी उसका आंसर संध्यायक नंदी ही होगा। फिर एक चंद्र चंद्र प्रभा सूरी थे, उन्होंने लिखा था प्रभाव चरित, ठीक है। फिर हरि सिंह ने लिखा था सुकृति संकीर्तन। जयसिंह ने लिखा था कुमार पाला चरिता, या फिर इसको कुमार पाला भूपाला चरिता भी बोलते हैं, ठीक। जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई कुमार पाला चरिता या कुमार पाला भूपाला चरिता। फिर जय नायक ने लिखा था पृथ्वी राज विजय 12th सेंचुरी में,
अब जैसे इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको ये देख सकते हैं। जैसे ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो ये पृथ्वीराज विजया लिखे हैं ना, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में लिखे हैं, और ये कश्मीर से रहने वाले थे और इन्होंने अपने आप को अवतार बताया था वाल्मीकि का। ठीक है, अब ये सब डिटेल्स आपको समटाइम्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर चंद्र बरदाई, इसके बारे में सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो भी इन्होंने ही लिखा था, या पृथ्वीराज सन इसको भी बोलते हैं। फिर उसके बाद भोज राजा थे परमार डायनेस्टी के, और इन्होंने कई किताब लिखी थी, जैसे राजमृगंकक। ठीक है, फिर सरस्वती कंथाभरण, श्रीनगर प्रकाश, चंपुरा मयान। ठीक, फिर उसके बाद एक किताब है इनका कुरुम शतका, युक्ति कल्प तारु, फिर तत्वा परीक्षा। फिर एक लास्ट किताब है भुजबाला भीम। फिर एक किताब और लिखी थी इन्होंने, राज मार्तांड। फिर सोधाल थे, उन्होंने लिखा था उदय सुंदर सुंदरी कथा, उदय सुंदरी कथा। फिर कृष्ण मिश्रा ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदया। ठीक, प्रबोध चंद्रोदया। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, इसके ऊपर एक साउथ में मूवी भी बनी हुई है, आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है वो। राजशेखरा ने कई किताबें लिखी हैं, भुवन कोश, हरविलास, बलरामायण या बाल रामायण, फिर बान भारत या प्रचंड पांडव, फिर काव्य मीमांसा, फिर विदशाल भंजिका। फिर भारवी ने किताब लिखी है किरतार्जुनियम। ठीक, भारवी ने किताब जो लिखी है किरतार्जुनियम, इंपॉर्टेंट किताब है ये, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक किताब है आपका स्वयंभूदेव ने पौमाचर्यु, ये हिंदी लिटरेचर में पढ़ा जाता है इसको। अपभ्रंशा की लैंग्वेज में ये किताब लिखी है। अपभ्रंशा लैंग्वेज आप हिंदी जो अपने काल्पनिक स्वरूप में आने से पहले अपभ्रंशा हुआ था उसमें, मतलब अपभ्रंशा मतलब खंडित तरीके से यूज़ होती थी। तो हिंदी के जो उसके पहले वाला फेज था, अपने प्रेजेंट स्वरूप के पहले वाला फेज, उसको अपभ्रंशा बोलते हैं। तो अपभ्रंशा की पहली किताब थी ये, जो स्वयंभू ने लिखी थी, पौमचर्यु। ठीक है, फिर कुछ बुक्स हैं जो सैंधव एरिया से रिलेटेड हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, और कंटेम्प्रेरी कल्चर वगैरह के बारे में बताते हैं ये बुक्स। जैसे जॉन मार्शल ने लिखी है मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसको 1931 में पब्लिश किया गया, और ये पहली बुक थी जो सैंधव सिविलाइजेशन को के बारे में बताती है। ठीक, मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन, जॉन मार्शल ने। फिर स्टुअर्ट पिगटैट ने लिखा था प्री हिस्टोरिका इंडिका या प्री हिस्टोरिका इंडिया। गॉर्डन चाइल्ड ने लिखा था मैन मेक्स हिमसेल्फ सोशल इवोल्यूशन। दो अलग अलग बुक्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा एक में। ठीक, भगवान सिंह ने लिखा था द वैदिक हड़प्पा। फिर बी सुब्बा राव ने लिखा था द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। एम राव ने लिखा था इंडस स्क्रिप्ट डेसिफर्ड। HD संकालिया ने लिखा था प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर उसके बाद भगवान सिंह ने लिखा था द वैदिक हड़प्पन्स। फिर मार्टिमर व्हीलर ने लिखा था इंडस सिविलाइजेशन। ग्रेगरी पोशैल ने लिखा था द इंडस एज, द बिगिनिंग, इंडस एज, द राइटिंग सिस्टम, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कई अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, द इंडस एज एंड द राइटिंग सिस्टम, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद मार्क कान्यूर ने लिखा था एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद बीके थापर ने लिखा था रिसेंट आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी इन इंडिया। इसको पारकोला ने लिखा था डिसिफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। सिरिन रत्नागर ने लिखा था अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा ट्रेडिंग इनकाउंटर्स। ठीक, फिर नयनज्योत लहिरी ने लिखा था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फिर DP अग्रवाल लिखा था कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया। फिर मार्क कन्यूर के बारे में मैंने बताया, एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। फिर अलानंद घोष ने लिखा था द इंडस सिविलाइजेशन इट्स ओरिजिन, ये एक बुक है, और दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। फिर जॉर्ज एडोसी ने लिखा था ऑर्गेनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया। फिर SP गुप्ता ने लिखा था द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। HR राव ने लिखा था लोथल एंड इंडस सिविलाइजेशन। MK धवलिकर ने लिखा था द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ डेक्कन। SR राव ने लिखा था द डिसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। फिर आगे चलते कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो रिलेटेड हैं सर्टेन डायनेस्टीज से। तो पहले मैं डायनेस्टी इधर बताऊंगा आपके
लेफ्ट साइड में और इंस्क्रिप्शन जो उनके बारे में लिखे गए वो आपके राइट साइड में। तो वकाटाका डायनेस्टी के बारे में हम रुद्रपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन से जानते हैं और पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। ठीक है, बोथ कॉपर इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है चैरिटी ऑफ रानी। ठीक है, प्रभावती गुप्ता जो कि वकाटाका डायनेस्टी से संबंधित थी। पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन वॉज लॉन्च इन 13th सेंचुरी, जिसके ऑथर थे चक्रदास। ठीक है, फिर चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी, इसके बारे में कैथोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इन दिस इंस्क्रिप्शन विक्रमादित्य सिक्स्थ is mentioned that 59 Chalukya kings ruled in Ayodhya and then they went to south in the inscription, and Chalukya of Kalyani have been described as a native of Ayodhya। मतलब इसमें नेटिव बताया गया है चालुक्य ऑफ कल्याणी को, अयोध्या का नेटिव। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से जो रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है रधानपुर एंड वानिधिन धोरी इंस्क्रिप्शन। वानिधिन धोरी इंस्क्रिप्शन, रधानपुर इंस्क्रिप्शन एंड कॉम्बे एंड सांगली इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये सब आपके महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो कॉम्बे सांगली इंस्क्रिप्शन में गोविंदा फोर्थ के बारे में बताया गया है। रधानपुर एंड विनिधिन धोरी इंस्क्रिप्शन में गोविंदा थर्ड के बारे में बताया गया है। फिर सामंतगढ़ इंस्क्रिप्शन भी मिले हुए हैं। ठीक, फिर उसके बाद पाला डायनेस्टी में कालिमपुर, नालंदा एंड भागलपुर इंस्क्रिप्शन के से पता चलता है। ये सारे इंस्क्रिप्शन आपको बिहार में मिलेंगे। फिर गढ़वाल गोविंद चंद्र के बारे में कैमौली, बशाही एंड रोहान इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। परमारा भोजदेव के बारे में वंशवार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चौहाना विग्रहराज के बारे में दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चंडेल दंगा के बारे में खजुराहो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। गॉट रिटन बाय डंगा फॉर हिज फादर यशोवर्मन इन विक्रम संवत 1011। छेदी करना के बारे में बनारस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। छेदी यश करना के बारे में जबलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर कुछ रीजन्स के बारे में देख लेते हैं और उनसे एसोसिएटेड कुछ मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं जो कि हमारे एंशिएंट टाइम में इवॉल्व हुए थे, उनको खोजा गया था हमारे जो उस टाइम की सेटलमेंट थी उनके द्वारा। तो एक कोलर गोल्ड फील्ड है कर्नाटका में, KGF मूवी आपने सुना होगा, इसी गोल्ड फील्ड के ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड खोजा गया था। यहाँ पे न्यूलिथिक सेटलमेंट हुआ करती थी उस वक्त, न्यूलिथिक सेटलमेंट जो कि समकक्ष थी हड़प्पन सेटलमेंट के। ठीक है, और मतलब मैंने आपको बताया न्यूलिथिक सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी 10,000 BC से। ठीक, लेकिन इस एरिया में न्यूलिथिक सेटलमेंट बहुत ही लेट डेवलप हुई थी और उनका एसोसिएशन था हड़प्पन कल्चर से भी। तो जो भी हड़प्पन कल्चर में ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ किए जाते थे वो इस सेटलमेंट से भी मिले हैं। इसे पता चलता है कि वो दोनों सिविलाइजेशन या दोनों सेटलमेंट समकक्ष थी एक दूसरे के। अजमेर में हमें लीड मिला था। राजस्थान में कॉपर माइंस के लिए खेतरी माइंस वगैरह बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है। गुजरात में गार्नेट स्टोन्स हैं जिनको गोमेड भी हम बोलते हैं, गुजरात के कच्छ एरिया में है। कश्मीर में और गुजरात के काठियावाड़ में पाइन वुड्स भी मिलते हैं। अफगानिस्तान में लैपिस लाजुली, टर्किश बीड भी मिले थे और सिल्वर और टिन भी मिला था। तुर्कमेनिस्तान में जेड मिला था। ओमान में पर्ल, कॉपर, क्लोराइट वेसल्स भी मिले थे। फिर इंडस ओरिजिन एलिमेंट डिस्कवर्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब इंडस, जैसे हमने बताया ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका ट्रेड होता था अगल बगल के मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी या और भी जो सिविलाइजेशन उसके पड़ोस में डेवलप हुए थे उनसे। तो यहाँ के ऑब्जेक्ट वहाँ जाते थे, वहाँ के ऑब्जेक्ट वहाँ यहाँ आते थे, ऐसा कुछ ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम था। तो उस वक्त कुछ ऑब्जेक्ट फाइंड किए गए हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, वो फॉरेन कंट्रीज में मिले हैं खुदाई में। जैसे अल्टीना आइलैंड है, यहाँ पे सील बियरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट्स मिले हैं। फलक एक जगह है जहाँ पे हड़प्पन के सर्कुलर सील्स पाए गए हैं और उसमें हॉर्न्स भी हैं जुड़े हुए उस सील्स पे, और इसको 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। इस जो सर्कुलर सील पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसको 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। एक तौरुस स्क्रिप्ट है और एक सैंधव स्क्रिप्ट है। अब ये तौरुस स्क्रिप्ट, तौरुस एक रिवर है, उसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि टर्की से बहता है, इराक वगैरह से होते हुए। ठीक, वहाँ पे उस रीजन में ये मिला है। फिर सिमेट्री ऑफ उर एक जगह है, यहाँ पे कार्नेलिन बेड्स एंड सिल्वर एम्बेलिशमेंट ऑफ इंडस ओरिजिन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम रॉयल टॉम्ब। सिल्वर एम्बेलिशमेंट को खोजा गया था और कार्नेलिन बेड्स को खोजा गया था इस एरिया से। फिर रसल काला आइवरी खोजा गया था, यहाँ से बहरैन में एक जगह है रसल काला, यहाँ से आइवरी खोजा गया था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। हजार एक जगह है जहाँ पे तौरुस सील खोजे गए हैं। फिर अल नार
अलनार एक जगह है जहाँ पे स्क्वायर शेप्ड सील मेड अप ऑफ स्टेटाइट, ठीक है, ये खोजा गया है। कार्निल बेड्स खोजे गए हैं यहाँ पे। क्यूबिक डम्ब बेल्स खोजे गए हैं जिसको मेजरमेंट वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता था। धर्म प्रचारक कुछ देख लेते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे हम जो आपको पता है 500 बीसी से लेके जो कि वो 200 साल 300 साल तक का पीरियड था, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन इवॉल्व हुए हैं, कुछ सरवाइव हुए और कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। तो उन उन समय से लेके हमारा जब तक भक्ति मूवमेंट चला और ये सब टाइम चला, इन सब तक धर्म को लेके प्रचार प्रसार के लिए कई लोग अलग अलग जगहों पे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी भेजे गए। तो उनसे रिलेटेड कुछ नाम इम्पोर्टेंट हैं जो हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखने हैं, और ये भी देखेंगे कि वो किस जगह पे भेजे गए। जैसे मजिमा थे, एक धर्म प्रचारक थे, ये हिमालयन कंट्रीज़ में भेजे गए। जो हिमालयन कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान और ये अपना म्यांमार वगैरह है, इन सब एरियाज़ में पढ़ते हैं ये हिमालयन कंट्री। मजिमा को यहाँ पे भेजा गया। सन एंड उत्तरा, ठीक है, इनको स्वर्ण भूमि में भेजा गया साउथ ईस्ट एशिया में। फिर महारक्षिता को भेजा गया यमन कंट्रीज़ में। फिर महाधर्मक्षिता को भेजा गया महाराष्ट्र में। फिर मझंतिका को भेजा गया कश्मीर एंड गांधार में। महादेव को भेजा गया महिष्मा मंडला में। फिर रक्षिता को भेजा गया वनवासी में। धर्म रक्षिता को अपरांतका में। महेंद्र एंड संघमित्रा, ये अशोक के बेटे बेटी थे, इनको ताम्रप्रानी लंका में भेजा गया। फिर कुछ रूलर, उनके वाइफ और उनके बेटों को देख लेते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो एक एक नज़र आप डाल लीजिए इनके ऊपर। चंद्रगुप्ता, आप वैसे पढ़ते रहेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी तो याद रहेगी, वाइफ के नाम आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चंद्रगुप्ता इनकी पत्नी थी कुमार देवी, और समुद्रगुप्ता इनके बेटे थे। समुद्रगुप्ता की पत्नी थी दत्ता देवी और इनके बेटे थे चंद्रगुप्ता सेकंड, सॉरी, चंद्रगुप्ता सेकंड। अब ये देखिए गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बता रहा है। अब चंद्रगुप्ता फर्स्ट के पहले आए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पहले थे श्रीगुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो वैसे याद रखिएगा। चंद्रगुप्ता सेकंड की दो पत्नियां थीं, ध्रुव देवी एंड कुबेर नागा, और इनके तीन बेटे थे, कुमार गुप्ता, गोविंद गुप्ता एंड प्रभावती गुप्ता। फिर कुमार गुप्ता राजा बने, सक्सीड किया सबको, और फिर अनंत देवी इनकी पत्नी थी, और एक देवकी इनकी दूसरी पत्नी थी, और इनके दो बेटे थे, पुरुगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। पुरुगुप्ता अगले राजा बने, और इनकी पत्नी थी मित्र देवी, जिनको चंद्र देवी भी बोलते हैं, और इनके बेटे थे बुद्धगुप्ता एंड कुमार गुप्ता सेकंड। फिर उसके बाद हरिवर्मा, जिनकी पत्नी थी जयस्वामिनी, और इनके बेटे थे आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन के बेटे थे इशार वर्मन, और इनकी पत्नी थी हर्षा गुप्ता। और फिर ईश्वर वर्मन के बेटे थे ईशान वर्मन, और इनकी पत्नी थी उपगुप्ता। ईशान वर्मन के बेटे थे सर्ववर्मन, इनकी बीवी थी या पत्नी थी लक्ष्मीवती। फिर उसके बाद कुछ जीनोलॉजी डिस्क्राइब्ड इन बानसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इनको देख लेते हैं। तो राजा थे नरवर्धन, इनकी पत्नी थी वजीरनी देवी, और इनके बेटे थे राज्यवर्धना फर्स्ट। राज्यवर्धना फर्स्ट की पत्नी थी अप्सरा देवी, और इनके बेटे थे आदित्य वर्धना। आदित्य वर्धना की पत्नी थी महासेन गुप्ता, जो गुप्ता प्रिंसेस थी, और इनके बेटे थे प्रभाकर वर्धना। फिर प्रभाकर वर्धना, इनकी पत्नी थी यशोमती, और इनके बेटे थे राज्यवर्धना सेकेंड, जिनको हर्षा भी बोलते हैं। फिर कुछ साउथ की स्टेट्स हैं और उनके रूलर्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एंशियंट इंडिया लगभग लगभग ख़त्म ही होने वाला है, तो साउथ का जो पहला रूलर था, मतलब पहला क्रोनोलॉजी वाइज नहीं, इसमें जो पहला लिखा हुआ है कौशल, ये स्टेट था और इसका रूलर था महेंद्र। फिर एक स्टेट था महाकंतरा, इसका रूलर जो था व्यग्रहराज था। फिर एक अवमुक्ता स्टेट था साउथ का, उसका राजा था नीलराज। वेंगी का राजा था हस्तिवर्मन। फिर यहाँ नीचे देखते हैं, कौरल का राजा था मंतराज, ठीक है। पिस्तपुर का राजा था महेंद्रगिरी। कोट्टूर का राजा था स्वामीदुत्ता। ईरांदपाल का राजा था दमन। फिर पलक्का का राजा था उग्रसेना। फिर देवशास्त्र का राजा था कुबेर। फिर कशाशपुर का राजा था धनंजया। कांची का राजा था विष्णु गोपाल, पल्लव डायनेस्टी से था ये, ठीक। फिर इंडियन फिलॉसफी और उनके प्रमोटर्स के बारे में देख लें, तो न्याय फिलॉसफी के महर्षि गौतमा थे। विशेषिका के महर्षि कनाडा थे। संख्या के महर्षि कपिला थे। योगा के पतंजलि थे। मीमांसा के जैमिनी थे। वेदांता के महर्षि व्यास थे। फिर जैन टेक्स्ट और उनके कंपोजर्स के बारे में देख लेते हैं। कल्प सूत्रा को कंपोज किया था भद्रबाहु ने। फिर प्रशिष्ट
परवान को कंपोज किया था हेमचंद्र ने। स्यादवाद मंजरी को कंपोज किया था मालीसेना ने। द्रव्य संग्रह को कंपोज किया था निमी चंद्र ने। फिर तत्वर्थ सूत्रा को कंपोज किया था उमा स्वामी ने। फिर न्याय दीपिका को कंपोज किया था धर्मभूषण ने। श्लोक वर्तिका को कंपोज किया था विद्यानंद स्वामी ने। फिर पंच विशतिका को कंपोज किया था पद्म नदी ने। फिर प्रवचन सार को कंपोज किया था कुंड कुंड ने। फिर न्यायवतार को कंपोज किया था सिद्धसेना एंड दिवाकर ने।